ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाचार्यणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं हेमानंद प्रदाय कलो कल्मषनाशाय ज्ञानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुषे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवत फर्स्ट कैंटो। तो पहला स्कंद 8वां अध्याय श्लोक संख्या 19 हम लोग चर्चा कर रहे थे। माया जवनिका छन्नम अज्ञाधोक्षजमव्ययम् न लक्ष्यसे मूढ़दृशा नटो नाट्यधरो यथा। Being beyond the range of limited sense perception, you are the eternally irreproachable factor, covered by the curtain of deluding energy. You are invisible to the foolish observer, exactly as an actor dressed as a player is not recognized. Maya Javanika Channam. Maya Javanika, curtain of Maya. So, Kunti Maharani says, Kunti Maharani इस प्रकार से इसमें वर्णन कर रहे हैं कि क्यों कोई व्यक्ति भगवान को नहीं देख सकता है। मूढ़ दृष्टा, पुलिस ऑब्जर्वर। तो माया तीन तीन चीजें हैं जो किसी व्यक्ति के विजन को ढक देती हैं भगवान को देखने के लिए। पहला है माया जबनिका छन्नम, कर्टेन ऑफ माया। सो व्हाट इज माया? माया मीन्स दैट विच इज नॉट। सो जैसे ही कोई व्यक्ति ऐसी किसी वस्तु को, अवस्था को सत्य स्वीकार कर लेता है जो कि वो नहीं है, तो उसको माया बोला जाता है। तो दिस मटेरियल भौतिक जगत माया बोला गया। लेकिन सावधान, बड़े ध्यान से सुनिएगा। हाँ, भौतिक जगत माया है। माया मतलब दैट विच इज नॉट, जो नहीं है। लेकिन भौतिक जगत तो है। तो मायावादी लोग इसको गलत समझ लेते हैं, मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। वो बोलते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। जगत मिथ्या है, ब्रह्म सत्य है, ये सोचते हैं। तो जगत में सब कुछ मिथ्या है। लेकिन जगत मिथ्या नहीं है, ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज है। भौतिक जगत मिथ्या नहीं है, ये भी सत्य है, लेकिन माया है। माया क्या है? वैष्णवाचार्य बहुत सुंदर एग्जाम्पल देके समझाते हैं कि माया का अर्थ क्या होता है। जैसे लाइक आप अंधकार में जब चल रहे हैं, तो सामने चलते चलते एक रस्सी पड़ी हुई है। तो रस्सी को देख के कोई सांप समझ के डर जाता है, तो उसको बोलते हैं माया। दैट इज कॉल्ड माया। तो ऐसा नहीं है। माया मतलब दैट विच इज नॉट, जो दिख रहा है वो सही नहीं, वो नहीं है, सत्य नहीं। तो रस्सी को सांप देखना वो माया है।
रस्सी ही नहीं है ये नहीं बोल सकते। रस्सी तो है ना, रस्सी सत्य है। नहीं, रस्सी को सांप समझना वो माया कहलाता है। उसी प्रकार से भौतिक जगत सत्य है, लेकिन इस भौतिक जगत को कुछ और समझना, उसको माया बोलते हैं। भौतिक जगत को, दिस मटेरियल वर्ल्ड इज मेंट फॉर माई एंजॉय, भौतिक जगत मेरे सुख के लिए है। या भौतिक जगत को भगवान कृष्ण से इंडिपेंडेंट देखना, ये भगवान की शक्ति है, भगवान इसके कंट्रोलर है, ये भाव में नहीं देख पाना, उसको माया बोलते हैं। और ये माया उत्पन्न होता है देहात्म बुद्धि से, अपने आप को। और ये जो माया है, माया का जो पर्दा है, इमीडिएटली जैसे ही कोई जीवात्मा जन्म लेता है, जन्म लेते ही माया जवनिका आच्छन्नम, माया के पर्दे से कवर हो जाता है इमीडिएटली। गर्भ के अंदर नहीं होता है, गर्भ के अंदर जब तक रहता है, स्पेशली जो पुण्य जीवात्माएं होते हैं वो, उनको सब स्मरण रहता है, ये भौतिक जगत क्या है, कितना दुख है, कृष्ण को प्रार्थना भी करता है। लेकिन जैसे ही गर्भ से बाहर आता है, इमीडिएटली माया का पर्दा में फंस जाता है। और क्या सोचता है फिर, ये ऑटोमेटिकली एक कॉन्सेप्शन, फॉल्स कॉन्सेप्शन, मिथ्या विचारधारा या मिथ्या अहंकार जिसको बोलते हैं, कि आई एम दिस बॉडी, मैं ये शरीर हूँ, ये मेरे स्वजन हैं, मेरे माँ बाप हैं, मेरे सगे संबंधी हैं, ये मेरा घर है, ये मेरा प्रॉपर्टी है। फिर और जैसे बड़ा होता जाता है, तो ये माया का विस्तार ही होता है, माया विस्तार करती जाती है, और एक के ऊपर एक और पर्दे लगते जाते हैं। एंड स्पेशली व्हेन द लिविंग एंटिटी गेट्स मैरिड, तो स्त्री को बोला ही जाता है एक्सपैंड, वन हु एक्सपैंड्स, जो विस्तार करती है। तो माया जगत को विस्तार करती है। जो जन्म लेते ही जो एक माया पहन के आया है, पर्दा पहन के आता है व्यक्ति, कि मैं ये शरीर हूँ, फिर जैसे जैसे बड़ा होता है, फिर उसको और अपने सगे संबंधी, ये सब मेरे सगे संबंधी, ये मेरा प्रॉपर्टी, ये मेरा स्थान है, ये जगत मेरे लिए है, मैं इंजॉयर। और फिर जब और बड़ा होता है, तो जितनी मात्रा में सेंस ग्रेटिफिकेशन में लगता है, जितना ज्यादा भोग करता है, उतना ही ज्यादा माया के पर्दे चढ़ते जाते हैं। तो ये जो माया जवनिका छन्नम है, कर्टेन ऑफ माया, इट्स नॉट जस्ट वन कर्टेन, ये अपने आप में सफिशिएंट है, पर्याप्त है किसी जीवात्मा के चेतना को पूरी तरीके से ऐसे ढक देना कि वो जन्म जन्मांतर भगवान को देख ही नहीं सकता है, समझ ही नहीं सकता है, कैन नेवर रियलाइज। कर्टेन ऑफ माया इज सो पावरफुल, यही इतना पावरफुल है। बाकी दो चीजें तो और, कर्टेन ऑफ माया। लेकिन लेकिन एक और इंटरेस्टिंग बात है, कि ये जो माया के जो पर्दे हैं, एक के बाद एक लगते हैं, ये बहुत पावरफुल है, और जीवात्मा को पूरी तरीके से कृष्ण से दूर कर देता है। कृष्ण को देख पाना, समझ पाना तो दूर की बात है, भगवान है करके भी विश्वास नहीं होता है। क्योंकि जितनी मात्रा में व्यक्ति खुद भोग करता है, इंजॉयर बनता है, इंजॉय करता है इस संसार में, सेंस एंजॉयमेंट में लगता है, सो उतनी मात्रा में उसको लगता है करता हम, आई एम द डूअर, मैं करता हूँ। तो मैं करता हूँ, तो पूरी सृष्टि मैं ही चला रहा हूँ, अपनी सृष्टि एटलीस्ट समझता है कि ये मेरी सृष्टि है, ये मेरा घर परिवार है, ये मेरा शरीर है, ये मेरा समाज है, इसको मैं चलाता हूँ। इसी प्रकार से हर कोई सोचता है। तो फिर ये कभी उस विचार भी नहीं कर पाता है कि भगवान सबके कंट्रोलर है, भगवान कंट्रोल करते हैं, भगवान करके है भी कोई, इस बात पे विश्वास नहीं होता। हालांकि बहुत सिंपल है, बहुत लॉजिकल है, रीजनेबल है, कोई छोटा भी बच्चा होगा, थोड़ा बुद्धि भी रखेगा, समझ जाएगा कि सब कुछ मेरे कंट्रोल में नहीं है। बट माया जवनी का कर्टेन ऑफ माया इज सो पावरफुल, कि उसके पूरे इस चेतना को मिथ्या अहंकार के पर्दे से ढक देती है, कि वो सोचता है कि आई एम द डूअर, आई एम द एंजॉयर, एवरीथिंग इज मेंट फॉर माई सेक्स एंजॉयमेंट, एवरीथिंग बिलोंग्स टू मी, सब मुझे बिलोंग करता है, सब मेरे भोग के लिए। हाँ, ईश्वर हम भोगी बलवान सुखी, गीता में 16वें अध्याय में भगवान कृष्ण बोलते हैं, आश्रित प्रवृत्ति,
का व्यक्ति किस प्रकार से सोचता है। तो इसको बोलते हैं माया जगनी का छन्नम। सो ऑल्दो दिस कर्टेन ऑफ माया इज वेरी पावरफुल, लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पूरा का पूरा जो माया है, इमीडिएटली 1 मिनट, जैसे प्रभुपाद जी बोले, 1 मिनट में सब खत्म हो। कैसे? जैसे ही व्यक्ति ये इतना बस रियलाइज करता है कि आई एम नॉट दिस बॉडी, मैं ये शरीर नहीं हूँ, आई एम एन इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्णा, मैं कृष्ण का नित्य सनातन दास हूँ, केवल जीव कृष्ण दास, ये विश्वास कर ले आर दुख नाश। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर बताते हैं सारे जितने भी ये माया के कारण दुख होते हैं, माया जवनिका, कर्टेन ऑफ माया, जो पर्दा माया का छाया रहता है जीवात्मा के चेतना में, दैट इज इमीडिएटली रिमूव्ड, इमीडिएटली डिस्ट्रॉयड कंप्लीटली। जैसे ही जीव ये विश्वास कर लेता है, कन्विंस हो जाता है, और मोर प्रिसाइसली इसे रियलाइज कर लेता है कि कृष्णदास है, जीव कृष्णदास, ये विश्वास, आर दुख न है, और दुख फिर नहीं, खत्म, माया जवनी का फिनिश, फिर कृष्ण को देख सकता है आसानी से। तो माया जवनी का कर्टेन ऑफ माया इज वेरी पावरफुल, बहुत मोटा पर्दा है। ये न केवल मनुष्य, पशु पक्षी योनियों में तो पूरी तरीके से वो देहात बुद्धि में होते हैं, देयर नो क्वेश्चन ओनली फॉर देम, ये सोच पाना कि मैं ये शरीर नहीं हूँ। जैसे कुत्ता है, तो कुत्ता अपने आप को कुत्ता ही समझेगा, बिल्ली अपने आप को बिल्ली ही समझेगी, उनके पास वो ऑप्शन ही नहीं है इस डायरेक्शन में सोचने का कि मैं ये कुत्ता नहीं हूँ और कुछ और। मनुष्य के पास कम से कम इतनी बुद्धि दी गई कि वो इस डायरेक्शन में विचार कर सकता है। वैदिक ज्ञान का सहायता लिया तो इमीडिएटली समझ जाएगा, लेकिन अगर वैदिक ज्ञान का सहायता नहीं भी लेते ना, तब भी दिमाग, जिज्ञासा चलती है, जस्ट लाइक ये कौन था, सोक्रेट, सोक्रेट। तो सोक्रेट वो सेल्फ रिलाइज, प्रोपा जी बोलते हैं, बिकॉज ही ऑलवेज बिलीव दिस, आई एम नॉट दिस बॉडी, इन सम शेप और अदर फॉर्म, सम फॉर्म और अदर, आई एम ऑलवेज इन एक्सिस्टेंस, ऐसा सोक्रेट बोलता था। उसको ये नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ, लेकिन कम से कम मनुष्य होने मात्र से अपने बुद्धि का सही इस्तेमाल किया, तो इसलिए इतना समझ गया कि मैं ये शरीर नहीं हूँ और मेरा इस संसार से कोई लेना देना नहीं। मैं बार बार अलग अलग रूप धारण करके आता हूँ, अब क्यों आता हूँ, मेरा वास्तविक पहचान क्या है, ये सब उसको नहीं मालूम था। क्यों? क्योंकि वैदिक ज्ञान का आश्रय नहीं लिया, प्रमाणिक गुरु नहीं मिले। बट स्टिल, एटलीस्ट ये प्रूफ है कि अगर कोई मनुष्य अपनी जो मानवीय बुद्धि का वास्तविक इस्तेमाल करेगा, विचार करेगा, तो इस निष्कर्ष तक पहुंचना इतना भी कठिन नहीं है, ये समझना। लेकिन पशु योनियों के लिए पॉसिबल नहीं। तो इससे हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि ऐसे मनुष्य जिनका बुद्धि इस डायरेक्शन में बिल्कुल भी काम ही नहीं करता है कि मैं ये शरीर नहीं हूँ, हो सकता है शरीर से अलग हूँ, आई एम सम डिफरेंट फ्रॉम दिस बॉडी, इस बुद्धि, इस डायरेक्शन में जिसका बुद्धि जाता ही नहीं है, इज नो बेटर देन एन एनिमल, वो जानवर तुल्य है। इसलिए ये महाभारत का प्रमाण है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, महाभारत बोलता है, आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तो पशु भी नाराज। जो पशु होते हैं वो ओनली फॉर फुलफिलिंग द डिमांड्स ऑफ द बॉडी, शरीर के जो डिमांड है उसको पूरा करने में ही उनका बुद्धि लगता है, बस उसी में मन लगेगा। आप 10 कुत्तों को बैठा करके गीता का प्रवचन देंगे तो भी प्रवचन नहीं सुनेंगे, वो इधर उधर देखता रहेगा, खाना किधर है, खाना किधर है, वही देखेगा। लेकिन मनुष्य लोग को बैठाएंगे, भले भूख लगी होगी, थोड़ा सा बोलेंगे ध्यान से सुनो, हाँ तो थोड़ा सुनेगा, हाँ सही बोल रहे हैं, बात तो सही बोल रहे हैं, ये शरीर नहीं है। मनुष्य लोग ऐसा कर सकते हैं, कुत्ता पशु योनि नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर आज के समाज में मनुष्य भी ज्यादातर ऐसी स्थिति में हो गए हैं जो केवल आहार निद्रा भय मैथुन, ये 4 चीजें के बारे में विचार करते हैं, इसमें बहुत बुद्धि लगाते हैं, पूरा मन लगा के करते हैं। और भागवत कथा में बैठा दो, बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय होते ही सो जाओ। यह क्लास सुनते सुनते भी व्हाट्सएप में उनका वही चलता रहेगा, दिमाग में वही चलता रहेगा, हाउ टू अरेंज माई स्लीपिंग, मीटिंग, डिफेंडिंग, ईटिंग, ये सब फैसिलिटी अरेंज करने में मन लगा रहता है। सो दीज काइंड ऑफ पीपल इन ह्यूमन बींग्स, उनको द्विपाद पशु बोला गया है इसमें महाभारत। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषा, धर्मे न हीना पशु भी सम।
सो लेकिन जो मनुष्य है वो इस डायरेक्शन में विचार करके ये जो माया रूपी पड़ता है, ये माया जवनिका यहाँ पर रिफर करता है देहात्म बुद्धि को स्पेसिफिकली। ये देहात्म बुद्धि से चालू होता है सब कुछ। आई एम दिस बॉडी, देन दिस दिस थिंग्स बिलोंग्स टू मी। पहले इससे चालू होता है कि मैं ये शरीर हूँ। बस यहाँ से माया का पहला पर्दा गिरता है। और ये पर्दा गिरता है जन्म लेते ही, तुरंत जैसे ही जन्म लिया इमीडिएटली मैं शरीर हूँ। क्योंकि जन्म लेने वाला शिशु भी शारीरिक चेतना में इमीडिएटली आ जाता है। उसको कुछ भी होगा मुंह में डालेगा, खाएगा। फिर धीरे धीरे और जैसे ग्रो करता है तो दूसरा पर्दा चढ़ता है। क्या? हाँ, ये मेरी माँ है। फिर तीसरा पर्दा, ये मेरे बाप है। चौथा पर्दा माया का, ये अच्छा ये मेरा घर है, ये मेरा समाज है, ये मेरे और नाते रिश्ते हैं, ये मेरा प्लेस ऑफ बर्थ है। मैं भारतीय हूँ, मैं लड़का हूँ, हाँ लड़की हूँ। या फिर और आगे बढ़ता है, कुछ पढ़ाई लिखाई कर लेता है, सोचता है मैं इंजीनियर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं मैनेजर हूँ, मैं फलाना हूँ टिमकाना हूँ। ये सारे एक के एक बाद एक ऐसे पर्दे लगते चले जाते हैं। और जैसे ही सेंस एंजॉयमेंट में लगता है, शुरू से ही सेंस एंजॉयमेंट का एक्टिविटी चालू रहता है। बट और जैसे प्रगति करता है उम्र के हिसाब से, जैसे बड़ा होता जाता है, तो और ज्यादा सेंस एंजॉयमेंट हुए। एंड स्पेशली भागवत बोलता है, मैं नहीं बोल रहा, एज सुन एज अ पर्सन ह्यूमन बीइंग गेट्स मैरिड, जैसे ही गृहस्थी में पहुंचा तो वो एक्सपैंड हो जाता है। द बिजनेस ऑफ सेंस एंजॉयमेंट गेट्स एक्सपैंड। अगर अनलिमिटेड सेंस में बोला जाए तो गलत नहीं होगा। इज कम्प्लीटली इंटैंगल्ड, पूरी तरीके से फिर वो इंटैंगल हो जाता है, फंस जाता है। इसीलिए जो अपने आप को ये माया के पर्दों से मुक्त करना चाहता है, तो वैदिक सिद्धांत है कि ही मस्ट फर्स्ट ऑफ ऑल डिटैच हिमसेल्फ फ्रॉम एक्टिविटीज ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। अपने आप को सेंस एंजॉयमेंट, सेंस ग्रेटिफिकेशन के कार्यों से पहले मुक्त करना चाहिए। बिना ये डिटैचमेंट के वो अपने ये माया के पर्दे हटा नहीं सकते। क्योंकि जो एक्टिविटीज ऑफ सेंस एंजॉयमेंट है वो उसको और कन्विंस करती है दैट यू आर दिस बॉडी। देहात बुद्धि में डालता है। ये चार नियम स्ट्रिक्टली क्यों पालन करना जरूरी है? ये चारों नियम के पीछे बहुत जो है, बहुत विज्ञान है बहुत बड़ा। नो मीट ईटिंग, ये हिंसा जो है, इससे हृदय जो है कठोर हो जाता है, दया खत्म हो जाती है। मीट ईटर्स, दया भावना, तो ग्रेटफुलनेस, gratitude will not be generated within the heart of a person who eats non-vegetarian food. इसलिए गैम्बलिंग, गैम्बलिंग से वो फॉल्सहुड में चला जाता है, वो सत्य से दूर चला जाएगा, झूठ का सहारा लेता है। गैम्बलिंग, इंटॉक्सिकेशन, इंटॉक्सिकेशन तो उसको पूरी तरीके से इल्यूजन में डाल देता है। एंड इलिसिट सेक्स जो है, क्लीनिनेस का प्रिंसिपल है, ही बिकम्स अनक्लीन। एंड अनदर पॉइंट इज, प्रभुपाद बोलते हैं, वन हु एंगेजेस इन illicit sex, because he thinks himself to be enjoyer, then he forgets the real enjoyer Krishna. So इस प्रकार से ये पाप, ये वाले पाप के कार्य, ये चार नियम तोड़ना, या किसी भी प्रकार से सेंस एंजॉयमेंट के लिए अगर कोई इंक्लाइन रहता है, तो वो अपने आप को इंजॉयर समझता है, और कृष्णा है इंजॉयर है, एक्चुअल भोक्ता है, उससे दूर हो जाता है। इस प्रकार से कृष्ण का दर्शन बाधित हो जाता है। इसलिए माया जबरी का छन्नम बोल रहा है कि ये जो माया है, देहात बुद्धि से चालू होने वाली माया, और फिर पूरी तरीके से अपने आप को ही इंजॉयर समझना, कंट्रोलर समझना, डूअर समझना, प्रोप्रिएटर समझना, कि मैं इस क्षेत्र का मालिक हूँ, मैं इसका नियंत्रक हूँ, मैं करता हूँ और मैं भोगता हूँ। ये सारे जो चीजें हैं, ये सारे के सारे एट्रीब्यूट्स जो क्वालिटीज हैं, ये कृष्ण के हैं। कृष्ण कंट्रोलर हैं, कृष्ण भोक्ता हैं, और कृष्ण प्रोप्रिएटर हैं, मालिक हैं। एंड कृष्ण इज एंजॉयर, कंट्रोलर, प्रोप्रिएटर। लेकिन जीवात्मा देहात बुद्धि में होने कारण खुद के लिए ऐसा सोचता है, इसलिए ये पर्दा लग जाता है, इसलिए कृष्ण को फिर नहीं देख पाता है कि कृष्ण इज एंजॉयर। इसलिए कुंती महारानी बोल रही कि माया जवनिका छन्ना, दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर, जो व्यक्ति को, इस संसार की जीवात्मा को मूढ़ दृशा बना देता है, पुलिस ऑब्जर्वर।
न लक्ष्य से, इसलिए वो नहीं देख पाता कृष्ण को। कृष्ण प्रेजेंट भी रहेंगे सामने, फिर भी वो नहीं देख पाए। न लक्ष्य से मूढ़ दीक्षा, नटो नाट्य धरो यथा। और दूसरा, दो और चीजें, पहले लाइन में माया जवनिका, दूसरा अज्ञा, अज्ञा एंड अधोक्षजा, अवैध। अज्ञा मीन्स फूलिश, फूल, मूर्ख, इग्नोरेंट बोला जाता है। सो ऐसा बोला भी जाता है कि जन्मना जायते शूद्र, संस्कारात भवे द्विजा। बाय बर्थ एवरीवन इज अ फूल, इग्नोरेंट। बोध जात, जात, जात मीन्स जन्म लेना। जन्म लेने में के समय व्यक्ति अबोध होता है, उसको कुछ पता नहीं, बस एक चीज पता रहती है, ऐसा नहीं है कि कुछ भी पता नहीं। हाउ टू डू सेंस ग्रेटिफिकेशन ये पता रहता है, बट नॉलेज नहीं रहता है, ये वास्तविक ज्ञान है, वो नहीं पता रहता, इसलिए अज्ञा बोला गया, इग्नोरेंट बोला गया। नहीं तो फिर कोई ऑब्जेक्शन कर देगा ना, बोलेगा आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं, जन्म लेने के बाद हमने तो कोई वैदिक ज्ञान नहीं लिया, हमने खुद से ही देखो इतना अच्छा टेक्नोलॉजी डेवलप कर लिया है, और इतना हम सब कुछ कर रहे हैं समाज में। हाँ, तो अज्ञा कैसे बोल सकते हैं? तो अज्ञा मतलब इग्नोरेंट अबाउट द रियलिटी, रियल एब्सोल्यूट ट्रूथ। ही इज वेरी एक्सपर्ट इन द मैटर ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन। जीवात्मा, वो तो कोई भी योनि, पशु भी होगा, पशु योनि में भी उसको जो है जन्म लेते ही उनको मालूम रहता है कि सेंस ग्रेटिफिकेशन कैसे करना है, किसी को सिखाने की जरूरत नहीं। रूपा जी सिविलाइजेशन कंट्रीज में ये प्रचार कर रहे थे, बोल रहे थे, नाउ दे हैव स्टार्टेड दिस सेक्स एजुकेशन, व्हाट इज द यूज? Everyone, the living deity is already inclined for all kinds of sense gratification. Real education means how to restrain the propensity to enjoy sense gratification. That is real training, real education. The Vedic education means how to reduce the fever of sense enjoyment. And modern education system means it's already uh, at the peak, ऑलरेडी पीक स्तर, ऊंचे स्तर तक का है इंद्र तृप्ति करने की भावना, और उसको और बढ़ा रहे हैं, फीवर को और बढ़ा रहे हैं। दिस इज फूलिशनेस। सपोज कोई बीमार व्यक्ति है, उसको 100 डिग्री 101 डिग्री का फीवर है, और उसको आपने कुछ दवाई दिया, 2 डिग्री और बढ़ गया, तो कैसा रहेगा? वो दवाई देने वाले को मूर्ख ही बोलेंगे। उसी प्रकार से हर जीवात्मा बाय बर्थ, जन्म से ही सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए बहुत तत्पर है, इंक्लाइंड है, नेचुरल है। नेचुरल बन गया, नेचुरल है नहीं। हाँ, जस्ट इमेजिन, जीवात्मा का भगवान कृष्ण को सेवा करना, ये नेचुरल प्रोपेंसिटी। लेकिन ये माया जवनिका, देहात बुद्धि में रहने के कारण, और करोड़ों करोड़ों जन्मों से भौतिक संसार में रहने के कारण इसका उल्टा हो गया। सेंस ग्रेटिफिकेशन बिजनेस नेचुरल हो गया, एंड सर्विस जो है, सेवा का कार्य, वो आर्टिफिशियल हो गया, पूरी तरीके से उल्टा हो गया सिस्टम। बट ये जो प्रवृत्ति है सेंस ग्रेटिफिकेशन का, ये भागवत में बताया गया है 11th कैंटो में, कि नेचुरल प्रोपेंसिटी, नित्य नित्य तु जंतु, जंतु नहीं तत्र शोधना। भागवत का 11वें स्कंद में 11.5.11, लोके व्यवय आमिष मध्य सेवा। लोके, ट्रांसलेट में कर देता है, लोके व्यवय आमिष मध्य सेवा, नित्य ही जंतु नहीं तत्र चोदना। व्यवस्थिति स्तेष विवाह यज्ञ, सुरा ग्रहेर आस निवृत्त इष्ट। निर्वृत्ति, for the purpose of nivritti, this vivah yajna has been given to regulate the propensity to enjoy sense gratification and to bring it to the point of nil। इसके लिए विवाह यज्ञ। लेकिन आज के समय में लोग क्यों विवाह करते? टू एक्सपैंड दियर propensity for enjoyment, उसको और बढ़ाने के लिए। तो भागवत says, in this material world the conditioned soul is always inclined to sex, meat eating and intoxication। ये तीन चीजों के प्रति हर बद्ध जीवात्मा
का हमेशा इंक्लिनेशन रहता है। ना केवल मनुष्य, जीव जंतु पशु पक्षी पेड़ पौधे सब, सारी 84 लाख योनियां ये तीन चीजों में हमेशा लगी हुई। मध्य सेवा, भवया मीन्स सेक्स लाइफ, आमिष मीन्स मीट ईटिंग, मध्य मीन्स लिकर। Therefore, religious scriptures never actually encourage such activities. इसलिए जो शास्त्र हैं, वास्तविक शास्त्र की बात की जा रही है, हाँ, वो कभी भी ये सब चीज को इनकरेज नहीं करते, क्योंकि ये बंधन का कारण है ऑलरेडी नेचुरल प्रोपेंसिटी। So although the scriptural injunctions provide for sex through sacred marriage, for meat eating through sacrificial offering, and for intoxication through the acceptance of ritual cups of wine, such ceremonies are meant for the ultimate purpose of renunciation. लेकिन इसको भी लोग मिसयूज करके सेंस ग्रेटिफिकेशन करते हैं। तो वैदिक स्क्रिप्चर विवाह यज्ञ और सेक्रिफिशियल ऑफरिंग्स यज्ञ और इंटॉक्सिकेशन थ्रू द एक्सेप्टेंस ऑफ रिचुअल कप्स ऑफ वाइन, ये सब सेरेमनीज रिकमेंड करते हैं ताकि जो बद्ध जीवात्मा जिसके अंदर नेचुरल प्रोपेंसिटी है ये सब करने की, उसको रेगुलेट करके धीरे धीरे उसको नील पे लेके जाना है, जीरो करना है। देन ही कैन progress towards the ultimate realization of God. So not for the encouragement of these propensities. But therefore, लोग क्या चर्चा कर रहे थे, हाँ, अज्ञा, अज्ञा मीन्स फूलिश। तो जीवात्मा जन्मना जायते शूद्र, जन्म से शूद्र होता है, मीन्स इग्नोरेंट अबाउट द एब्सोल्यूट ट्रूथ। तो उसको जब तक संस्कार के द्वारा, वैदिक संस्कार होते हैं, एंड स्पेशली जब ये द्विज संस्कार होता है, द्विज संस्कार के टाइम पे जिसको जनेऊ संस्कार बोलते हैं, तो जनेऊ संस्कार दे करके गुरुकुल जाता था, गुरु के आश्रय में रह करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए और वैदिक मंत्र उच्चारण करते हुए वैदिक ज्ञान प्राप्त, तब वो अज्ञा से ज्ञान बनता है, ज्ञानवान। अगर कोई प्रमाणिक गुरु का आश्रय नहीं लेता है तो ही ऑलवेज रिमेन्स अज्ञा, हमेशा फूलिश रहेगा, मूर्ख बना रहेगा, भले ही वो ब्राह्मण का पुत्र क्यों ना हो। सन ऑफ अ ब्राह्मण does not become a Brahman simply by taking birth in the family of a Brahmin. वैदिक सिस्टम के अनुसार ब्राह्मण के यहाँ जन्म लिया हुआ जो संतान है, तो जन्म के समय वो भी शूद्र ही कहलाता है, इसलिए उसका फिर द्विज संस्कार किया जाता है। फिर वो जब गुरु के आश्रम में जाकर के वैदिक पाठ पढ़ना चालू करता है, तब उसको विप्र बोला जाता है। वेद पठेत इति विप्रा, फिर भी अभी ब्राह्मण नहीं बना है। विप्र और ब्राह्मण में अंतर, ये वैदिक शास्त्र का अध्ययन चालू कर दिया है, मतलब ही हैज टेकन इनिशिएशन, दीक्षा ले लिया है, ब्राह्मण का दीक्षा लिया ब्राह्मण बनने के लिए। अब अगर वो वैदिक शास्त्र का अध्ययन करता रहेगा, विप्र है, वेद पठेत इति विप्रा, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जब ब्रह्म को जान जाएगा, ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा, तब ब्राह्मण कहलाता है। तो ये दूसरा डिस्क्वालिफिकेशन अज्ञा मीन्स, जीवात्मा है नेचुरली दे आर इंक्लाइंड फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। सेंस ग्रेटिफिकेशन मतलब अपनी वास्तविक पहचान से दूर जाना, इसलिए अज्ञा बोला गया। अब इसका उल्टा करना है, इसके लिए वैदिक ट्रेनिंग है, वैदिक सिस्टम है, उसको जो संस्कार के द्वारा वैदिक ज्ञान प्रदान करके ऐसे अज्ञ जीवात्मा को ज्ञा बनाया जाता है, ब्राह्मण बनाया जाता है, ताकि वो भगवान को समझ सके। ये दूसरा पर्दा है, दूसरा डिस्क्वालिफिकेशन, जिसके कारण व्यक्ति कृष्ण को नहीं जान पाता। एंड थर्ड इज अधोक्षजा, इसके बारे में कल चर्चा करेंगे, समय हो गया। अधोक्षजा मीन्स कृष्ण इज बियॉन्ड सेंस परसेप्शन। इस श्लोक पे प्रभुपाद जी लेक्चर देते हुए, बस लास्ट 1 मिनट में बता के फिर एंड करेंगे। प्रभुपाद जी को लेक्चर दे रहे थे इसी श्लोक में, माया जगनिका छन्नम अज्ञाधोक्षजम अभ्रयम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा। तो प्रवचन के बीच में देखे कि कुछ भक्त लोग गायब थे, प्रवचन नहीं सुन रहे थे, और कुछ लोग तो सो रहे थे प्रवचन। हाँ, प्रभुपाद जी गुस्सा हो गए, क्रोधित हो गए, और उस प्रवचन में वो प्रवचन छोड़ करके ये बोलना चालू करती है, बोले हाउ यू विल अंडरस्टैंड, फर्स्ट ऑफ ऑल कृष्णा इज, माया इज पावरफुल, and you all are foolish rascal, and Krishna is beyond sense perception,
And above all these things, if still you do not hear attentively, where is the possibility to understand? हाँ, फिर प्रभुपाद जी बोलते बोलते बोले, इफ यू डू नॉट हियर भागवतम अटेंटिवली, then this vigraha will become galagraha, and you will think our rascal Guru Maharaj has given us such a burden on neck. अगर आप लोग ध्यान से भागवत नहीं सुनेंगे तो कृष्ण को कैसे समझेंगे? ऑलरेडी तीन डिस्क्वालिफिकेशन है, माया का पर्दा है, और जन्म से हम सब लोग मूर्ख हैं, और कृष्ण जो है बियॉन्ड सेंस परसेप्शन है। हाँ, और उसके बाद भी अगर हम ध्यान से नहीं सुनते हैं, हाँ, तो फिर कृष्ण को कैसे समझ सकते हैं? और ध्यान से नहीं सुनेंगे तो ऑल दिस सो कॉल्ड बिग बिग बिल्डिंग, टेम्पल को बोल रहे थे प्रभुपाद जी, ये सब बिल्डिंग रह जाएगा बस, और यहाँ पे कबूतर खाना हो जाएगा। जैसे आप ऐसे मंदिरों में जाएंगे, इंडिया में है ऐसे मंदिर जहाँ पे प्रॉपर वैदिक ज्ञान का प्रोपेगेशन नहीं होता है, तो वहां पे मंदिरों के चारों तरफ वो कबूतर का टॉयलेट पड़ा रहता है, कोई देखने वाला नहीं, और वो मशीन चालू करके बस किसी तरह से भगवान का जो है नाम मात्र के लिए रोबोट पूजा कर देता है। उसको बोलते हैं गलग्रह, बर्डन ऑन द नेक। विग्रह तब होंगे जब व्हेन यू हैव भाव, और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि इफ यू हियर अटेंटिवली देन यू कैन अंडरस्टैंड कृष्ण। जब आप ध्यान से सुनेंगे भागवत और हरिनाम, तो आप कृष्ण को समझ पाएंगे। तब आपके पास कृष्ण को सेवा करने के लिए लविंग फीलिंग्स होगा, भाव होगा। तब आप विग्रह को कृष्ण ही जानते हुए कृष्ण है, आप अच्छे से उनको श्रृंगार करेंगे, अच्छे से खिलाएंगे, अच्छे से क्लीन रखेंगे, और सारे नियम को पालन करते हुए सेवा कर पाएंगे। और ध्यान से सुनेंगे नहीं, देन यू विल लूज द भाव, भाव खत्म हो जाएगा हृदय से, और ये विग्रह जो है गलत ग्रह बन जाएंगे, बर्डन ऑन द नेक, और फिर आप मुझे गाली दोगे मेरे जाने के बाद। हाँ, प्रभुपाद जी बोलते हैं ऐसा, मैं प्रभुपाद जी के शब्दों को रिपीट कर रहा हूँ। जस्ट प्रभुपाद जी बोलते हैं, व्हेन आई एम डेड एंड गॉन, देन यू विल थिंक आवर रास्कल गुरु महाराज हैज गिवन दिस बर्डन ऑन द नेक, डू नॉट बिकम। इसलिए प्रभुपाद जी रिक्वेस्ट करते हैं कि अ, भागवत को पढ़ने में और सुनने में आलस्य नहीं करना चाहिए, बड़े ध्यान से सुनना चाहिए और बड़े ध्यान से भागवत पढ़ना चाहिए। तब हमारा जो स्पिरिट ऑफ डिवोशनल सर्विस टू कृष्ण है, कृष्ण को सेवा करने का जो स्पिरिट है, वो हमेशा लाइफ लिविंग रहेगा। हाँ, उसमें रस रहेगा, भाव रहेगा, जिसको शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद दूसरे शब्दों में बोलते थे, प्राण अच्छे से हेतु प्रचार, वन हु हैज लाइफ कैन प्रीच, अ डेड पर्सन कैन नॉट प्रीच। जिसमें जीवन है वो प्रचार कर सकता है, जो मरा हुआ व्यक्ति है वो नहीं कर सकता है। तो मरा हुआ कहने का अर्थ है वन वन हु हैज लाइफ ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस। कृष्ण कॉन्शियसनेस मतलब कृष्ण भावना, कृष्ण के प्रति भाव है, उसको लाइफ, उसको जीवन बोलते हैं। सच अ पर्सन कैन सर्व कृष्ण प्रॉपरली। के पास कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं है, भाव मिसिंग है, तो वो डेड बॉडी की तरह है, उसका सेवा भी सो कॉल्ड सेवा हो जाए, दैट विल नॉट बेनिफिट अस। ओके, थैंक यू वेरी मच, हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न है क्या? पूछ सकते हैं। यस, जयराम किंकर प्रभु जी, आपका प्रश्न है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। प्रभु जी, मेरा एक क्वेश्चन था। जैसे आपने बोला है कि जैसे बचपन से लेके अभी तक माया का एक एक लेयर बढ़ता चला जा रहा है। ये कभी कभी पता भी चलता है कि हाँ, ये अभी गृहस्थी जीवन है, तो इसमें आगे का जो भी एक्टिविटी करेंगे वो एज कम्पेयर टू माया का लेयर ही है। तो ये समझने के बावजूद भी वो बाई रिस्पॉन्सिबिलिटी वो करना पड़ता है। तो इसको है ना, कैसे समझे कि हमें है ना जस्ट एंड टेम्पररी है, और पिछला जो ध्यान पर्दा है से, वो कैसे निकालते जाए। हमारा अगर श्रवण कीर्तन ध्यान से होगा, भगवान का नाम जब जितना हम ध्यान से करेंगे, और भागवत का पठन और श्रवण जितना ध्यान से करेंगे, तो आपका ये लाइफ हमेशा मेंटेन रहेगा, भाव कृष्ण के प्रति मेंटेन रहेगा। तो फिर जो सो कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है भी फैमिली लाइफ का, तो वो बस कर्तव्य दृष्टिकोण से करता रहेगा व्यक्ति। वो उसको भोग करने के लिए नहीं करेगा कि मुझे सेंस एंजॉयमेंट चाहिए, मुझे कंफर्ट चाहिए, या मुझे बहुत पैसा चाहिए। ये भावना नहीं रहेगी, इसका भावना ये रहेगा कि हाँ, जस्ट टू मेंटेन माई सेल्फ एंड फैमिली, मुझे अपने आप को, परिवार को मेंटेन करने के लिए ये करना है, और मेन फोकस उसका रहेगा कृष्ण पे। तो अगर ध्यान से जो नाम जप करेगा, श्रवण करेगा, भागवत पठन करेगा ना, तो वो जो अपना सो कॉल्ड फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी करते वक्त भी कृष्ण का चिंतन चलेगा, ये फैक्ट है।
आप करके देख सकते हैं। जो भी भक्त है सुबह 4 बजे उठ करके ये ब्रह्म मुहूर्त में भगवान का नाम जब ध्यान से कर लेते हैं और भागवत पढ़ लेते हैं, सुनते हैं, तो पूरा दिन उनको जा करके अगर कुछ भौतिक कार्य करना भी पड़ता है ना, तो उसमें वो विचलित नहीं होंगे। वो चेतना में हमेशा यही बना रहेगा कि मुझे कृष्ण को प्राप्त, कृष्ण के लिए प्राप्त, और कृष्ण का स्मरण चलता रहेगा। ये प्रोसेस है। ओके प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। थैंक यू और वेरी कोई मच प्रभु। प्रश्न? धन्यवाद, प्रणाम, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा।